जय माई की मित्रों, मैं आशुतोष देवलिया संपूर्णानंद स्वागत करता हूं अपने चैनल महाविद्या तंत्र साधना में। तो मित्रों, आज बात करेंगे ब्रह्मचर्य के ऊपर। बड़ा बवाल क्रिएट हो गया है ब्रह्मचर्य पे। चलिए समझिए। पहले हम बात करते हैं नकली ब्रह्मचर्य और ढोंग और काम को जबरदस्ती रोक के रखना। क्या परिवर्तन होता है, क्या ढोंग है और क्या असली ब्रह्मचर्य है, आप जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नकली ब्रह्मचर्य की। छोटे होंगे आप तब आपने देखा होगा ब्रह्मचर्य पे एक बाबा जी ने बहुत किताबें लिखी। ब्रह्मचर्य रक्षण करो, ये करो, वो करो, फलाना पूरी किताब है ब्रह्मचर्य के ऊपर। पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी, ठीक है। और समय गुजरा और बाबा जी लड़की के चक्कर में जेल में चले गए, ठीक है। सीरीज भी बनी उनके लिए, आश्रम। दूसरे बाबा जी भी वही सेम कहानियां, सबके पिताजी बने फिर रहे हैं, ब्रह्मचर्य पे भाषण दे रहे हैं और गुफाएं हैं बाबा जी की गुफाएं, ठीक है। ये भी दूसरा ब्रह्मचर्य का बड़ा ढकोसला है। तीसरा, आपने सुना होगा पिछले कुंभ में कि किसी बाबा जी ने अपने शिष्य के साथ अप्राकृतिक कर लिया। क्यों? ये सब क्यों हो रहा है? आप तो ब्रह्मचर्य को साधे हुए थे, लंगोट बांधते थे, ये कैसे हो गया? दूसरा, एक दूसरी और बढ़िया बात बोलता हूं। बाबा जी बोलते हैं ये संसार माया है, ये धन बेकार है, इसे छोड़ दो। किसके पास? बाबा जी के पास। कथा होती है 1.5 करोड़ में। कितने में? 1.5 करोड़ में। और ये संसार माया है। इसको भैया असीम गुरुवर जी ने दोगलापन कहा है। क्या कहा है? दोगलापन। संसार माया है और तुम ब्रह्मचारी हो तो वैसा बिहेव करो। बाबा जी ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचर्य का सपोर्ट करते हैं, और थोड़ा गुस्सा आए और गालियों की बौछार, और गालियां भी कौन सी? वही ब्रह्मचर्य वाली। समझते हो? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? सोचिए। कारण है काम को दमित करना, ठीक है। फिर हम अपने नियम, जिन नियमों को बहुत वो किया गया है, उसका भी बिल्कुल गहराई से सोचिएगा। आप खुद से सवाल कीजिएगा। ये भगवती का मार्ग है, यहां दोगलापन नहीं चलता, यहां दोगलापन नहीं चलता, दुरुपयोग नहीं चलता। सटकर्म करोगे लॉक हो जाएगी विद्या, कीलित हो जाएगी। बगलामुखी पे लोग का कमांड क्यों नहीं है? कारण 1-2 लाख बगला की और उसके बाद सटकर्म शुरू, शत्रु हनन शुरू। सो बगला ने अच्छी मार दी, उल्टा जीवन इसी में निकल रहा है, ठीक है। काम और क्रोध में, थोड़ा क्रोध आया दे दिया साप। ऐसे लोगों के लिए महाविद्याएं नहीं हैं। अब समझिए कैसे। पहले समझ लीजिए, ये स्त्रियों के सम्मान का मार्ग है। स्त्रियों के लिए उच्च सोच रखिए, इस मार्ग से जुड़ रहे हैं, वो सदा पूजनीय हैं। इसलिए त्रिया राज्य है। त्रिया राज्य मतलब स्त्री को सब अधिकार हैं, पुरुष को अधिकार नहीं है। समझ लीजिए। अब असली ब्रह्मचर्य बताते हैं क्या होता है असली ब्रह्मचर्य। असली सुन लीजिए, बिल्कुल एग्जाम्पल लाइव है, फक्र कीजिएगा कि हमारे पास ऐसे संत हैं। कभी देखिएगा किसी संत को, असली संत को, अपने योगी जी को ही देख लीजिए, असली हैं वो, असली ब्रह्मचारी। आपने आईएएस के टीचर हैं दिव्य कीर्ति जी, उनका एक ऑडियो सुना होगा, वायरल हुआ था कि योगी राज्य में महिलाएं सर्वथा सुरक्षित हैं,
लेकिन एक प्रॉब्लम है, उनकी महिला आईएएस ने बताया था उन्हें, एक प्रॉब्लम है, योगी जी किसी महिला से मिलते हैं तो कभी भी आंख सामने करके बात नहीं करते, नजरें नीचे जमीन में देखते हैं। क्या देखते हैं जमीन में? योगी जी क्या देखते हैं जमीन में? चरण। क्योंकि वो असली ब्रह्मचारी हैं और हमेशा स्त्री के चरणों में रत रहते हैं, चरण देखते हैं। मातृ भाव है ये, स्त्री के प्रति मातृ भाव पैदा होना ही ब्रह्मचर्य है, असली वाला। ठीक है, अब समझ लीजिए हमारे नियम, समझ गए असली ब्रह्मचर्य क्या है। ये नकली ब्रह्मचारियों की बात ना करो, तुरंत गालियां आती इनके मुंह पे, क्योंकि काम दमित होके क्रोध में कन्वर्ट हो गया। काम जो है दमित होके क्रोध में कन्वर्ट हो गया, दमित काम, जहां आपके वही गालियां आती हैं, वही कोई कुत्ता हरामी नहीं आता गाली, वही गालियां आती हैं उनको, जिससे उनका काम पूरित हो, काम की वासना जो है थोड़ी पूरित हो जाए। ठीक है, अब मैं तो भाई जनरल आदमी को करा रहा हूं, तो सुन लीजिए नियम पहला, किसी स्त्री को फूल से नहीं मार सकते। स्त्रियां पूजनीय हैं क्योंकि फूल से भी नहीं, मतलब उन्हें फूल से भी चोट लग सकती है, तो प्रताड़ित करना बंद, घरेलू हिंसा नहीं कर सकते हैं। समझे? पहला नियम स्त्रियों के लिए ही है, सारे नियम उनके सम्मान में ही हैं। दूसरा, ब्रह्मचर्य से संबंधित नियम, कोई भी आपको हस्तमैथुन नहीं करना है। साथ ही साथ हस्तमैथुन बंद, तो आपकी सबसे ज्यादा लड़कों की, नवयुवकों की प्रॉब्लम है हस्तमैथुन। साधना में आ गए हैं, 12 दिन का ब्रह्मचर्य कर लेंगे, 13वें दिन हस्तमैथुन, या बीच में स्वप्न दोष हो जाता है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा, कोई भी अप्राकृतिक संबंध नहीं बनाने हैं, तो एलजीबीटी का काम खत्म। बात समझ गए? आप उच्च श्रेणी का, आप समझ ही नहीं रहे, मार्ग छीछा लेकर कर रहे हैं। आपने हींग का हगा कर दिया है, वहां लिखा था हींग और आपने कर दिया हगा। समझ गए? ये हम तो आपने उसको गलत कर दिया है, एक्सप्लेनेशन गलत। कुछ लोग तो बहुत जल्दी जोश में आ जाते हैं, वो धर्म के खिलाफ हो रहा है। भैया मैं धर्म पे टिका हुआ हूं, इसीलिए भगवती मेरे साथ हैं, इसीलिए कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। कारण नहीं तो इतना तंत्र आता है इन लोगों को, ब्रह्मचर्य से बहुत शक्तियां प्राप्त करी होंगी, क्योंकि नकली ब्रह्मचर्य से क्या मिला हुआ? कुछ नहीं। नकली ब्रह्मचर्य से कुछ ना मिलता, असली ब्रह्मचर्य। ठीक है। दूसरा, तो ये खत्म, अप्राकृतिक खत्म, तो चाइल्ड अब्यूज खत्म, स्त्री का सम्मानित चरित्र निर्माण ही तो हो रहा है, सारे अप्राकृतिक संबंध खत्म। अब समझिए एक बहुत, जिसपे बहुत बवाल हुआ वो समझ लीजिए। दूसरा क्या बवाल हुआ कि नियम ये है कि अगर किसी भी विवाहित स्त्री के साथ कोई संबंध नहीं रखना है, नियम ये है, जब तक कि, पूरा सुनिए, जब तक कि वो स्वयं ना कहे। ठीक है। अब कहती है तो उसके बाद फिर 2 कंडीशन है, दोनों कंडीशन के बाद फिर डीप में एनालिसिस करिएगा। ये उछले और उथले लोगों के लिए नहीं है मार्ग। ठीक है, ये रोज का मार्ग, हमने कहा ये सीधा साधन, कठिन साधना का मार्ग है, एक दिन का मार्ग थोड़ी है। तो 2 मार्ग हैं इसके बाद, जब स्त्री तुमसे कहे, ठीक है, अभी इसका आगे चर्चा करेंगे, जब विवाहित स्त्री तुमसे कहे, स्वयं आके, तुम्हें कोई कोशिश नहीं करनी है, वो स्वयं आके कहे, तब आपके पास 2 रास्ते हैं। क्या रास्ते हैं? पहला, आप उसके चरण छुएं और कहें आप हमारी माता के समान हैं। दूसरा, आप उसको संपूर्ण संतुष्ट करें। 2 मार्ग हैं, बताए गए हैं, ये हमारे यहाँ फिक्स है। आपको बुरा लग रहा है? हाँ। अब आपको बुरा क्यों लग रहा है? आपको बुरा, आपने उसको बेकार क्यों बना दिया? क्योंकि आपने मान लिया है कि स्त्रियां कह देंगी, स्त्रियां कह देंगी। आपने मान के रखा है, स्त्रियों का चरित्र ही तुमने नीचा कर लिया है। हमारे मार्ग में माना गया है स्त्री का चरित्र बहुत ऊंचा होता है, आदमी के चरित्र से लाखों गुना ऊंचा, तो स्त्री कभी कहेगी ही नहीं।
स्त्री कभी नहीं कहेगी। और आप सर्वे कर लीजिए, आप खुद से क्वेश्चन पूछिए, मुझसे मत पूछिए। कड़वी बात हजम होने में समय लगता है, तो स्वयं से प्रश्न पूछिए, क्या आपसे जीवन में किसी स्त्री ने प्रेम का इजहार किया है? खुद से सवाल पूछिए। आपकी जिंदगी इतनी बड़ी हो गई होगी, 25 साल हो गए हो, किसी को 35 साल हो गए हो, किसी को 45 साल हो गए हो, कोई 50 का होगा, कोई 60 का होगा, सुन रहा होगा। एनालिसिस कीजिए। गलत कब होगा? जब आप सोचेंगे नहीं, मनन नहीं करेंगे, तो आपको हर चीज गलत ही लगेगी। स्त्री के चरित्र को ऊंचा माना गया है। हमारे यहां गणका भी पूजनीय है, वैश्या भी पूजत होती है देवी साधना में, उसको भी सर आंखों पे लेते हैं, पूजनीय है। आपने मान लिया कि स्त्री आके कह देगी और हमारे शिष्यों का चरित्र हनन हो जाएगा, क्योंकि गुरुजी ने तो कह दिया कि उसको संतुष्ट कर दीजिए। भैया बहुत कम एग्जाम्पल हैं जब स्त्री ने आके कहा हो। 2 एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, साहित्य से भी और फेमस हैं। पहला एग्जाम्पल है अर्जुन का। अर्जुन जब सीखने गए विद्या स्वर्ग, तब अप्सरा ने उनसे कहा कि हम तुम पे मोहित हैं। डायरेक्ट अप्सरा ने कहा था, ठीक है, हम तुम पे मोहित हैं और हमें हमारे साथ भोग करिए। तब अर्जुन ने उनको जवाब दिया कि आप हमारी माता समान हो। वही पहला रूल, आप हमारी माता समान हो और हम ऐसा नहीं कर सकते। तो अप्सरा ने उन्हें शाप दे दिया, जाओ नपुंसक हो जाओ, जाओ नपुंसक हो जाओ। तो फिर इंद्र को पता चला कि अर्जुन को ऐसा शाप मिल गया है, तो इंद्र ने अप्सरा से प्रार्थना करके उनकी जो ड्यूरेशन थी शाप की उसको घटा के 1 साल करवाया। बोले शाप तो हमने दे दिया है, अब घटेगा नहीं, तो 1 साल रहेंगे और ये जो शाप है इनके लिए वरदान के रूप में काम करेगा और ये बहन लला बन के जो है अपना अज्ञातवास काटेंगे। पहला हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है जब स्त्री ने कहा विवेकानंद स्वामी विवेकानंद जी से एक अंग्रेज महिला ने कहा था कि महाराज जी हमसे शादी कर लीजिए। क्यों? महाराज जी ने पूछा ऐसा क्यों? बोले आपके जैसा बेटा हमें हो जाएगा। तो बोले नहीं, आप ही हमारी माँ हैं, आप हमें ही बेटा मान लीजिए। क्योंकि उनके मन में क्या था? ओरिजिनल ब्रह्मचर्य था। आप तो मान के चल रहे हैं ना, पहला एक मान के चल रहे हैं कि सारी स्त्रियां दुष्चरित्र हैं और दूसरा मान के चल रहे हैं सारे साधक भी दुष्चरित्र हैं। तो आपके लिए क्या कहा जा सकता है? और उस पर 1 घंटे लेक्चर दे रहे हैं। आपका हमारे पास है गालियों वाला ऑडियो, पूरा स्क्रीनशॉट दिखा देंगे जिसमें आपने हर उसमें गालियां दी हैं। यही तो तुम्हारा ब्रह्मचर्य है, गाली वाला। क्यों? क्योंकि कुछ आता नहीं है। समाज, आप दुष्चरित्र मान रहे हैं समाज को। भैया यहां उच्च ब्रह्मचर्य की ओर, भगवती की ओर छोड़ दिया हमने। भगवती आप सुधारो हमें और भगवती सुधारती हैं। दूसरा, जिसको ज्यादा काम सताता है उसके लिए बाह्य प्राणायाम का वीडियो हमने बना रखा है पहला, और ग्रुप में भी, उसी ग्रुप में 21 नंबर में भी डला है। जिसको ज्यादा काम सता रहा है वो बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करें। तो कोई छुपा के नहीं कर रहा हूं कि तो आप हमारी पोल खोल दोगे। भैया जो आता है पहले दिन ही बता देते हैं कि ये नियम है। आप जो बच्चे नहीं छोड़ पा रहे हैं हस्तमैथुन, उन्हें हमारा मार्ग छोड़ना पड़ेगा। मेन बात इतनी सी ही दिक्कत है हस्तमैथुन वाली। बाकी हाँ, और एक और बात है नियम में कि आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती हैं, क्योंकि पुराने जमाने में कई भी स्त्रियां हो सकती थी आदमी की, इसलिए वैसा चलता है तो हम वैसा ही मानते हैं। लेकिन उसके साथ एक और चीज बताई गई है कि जितनी स्त्रियां आपके जीवन में होंगी, भले आपके उनसे रिलेशन हो अथवा ना हो, सबको जप में हिस्सा मिलेगा। ये बात ब्रह्मचारियों को पता ही नहीं है। ये आपको कोई नहीं बताता कि जिस महिला के साथ आप प्रेम भरी बातें करेंगे वो महिला आपके जप में हिस्सेदार हो जाएगी।
चाहे जितनी कोशिश कर लो बच नहीं सकते। आप तो यहां रहते हो बिहार के एक गांव में और आपकी गर्लफ्रेंड हो अमेरिका में, तो भी उसको आपके जब में से हिस्सा मिलेगा, क्योंकि सूक्ष्म लोक में ऐसी लाइनें डल जाती हैं। प्रेम से ही होता है, अपने आप उसको हिस्सा मिलने लगेगा। आपने उससे बस प्रेम भरी बातें करना शुरू किया तो ही। अब होता क्या है, साधक कैसे ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ता है वो भी समझ लीजिए। साधक जब भगवती की साधना करता है तो जप में नशा है, आप मान लीजिए, धीरे धीरे उसको हर चीज से विरक्ति आती है, तो उसकी ऊर्जा क्या है, कौल मार्ग, कुल से अकुल का मिलन, नीचे मूलाधार से सहस्त्रार तक का मिलन ही कुलाचार है, यही ये मार्ग है। तो जैसे जैसे जप होता है ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है। ऊर्जा क्या होती है, ऊर्ध्वगामी। जब ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है तो आप ब्रह्मचारी बनते हैं। ऐसे नकली ब्रह्मचारी तो बहुत घूमते रहेंगे और वो आपको नकली ब्रह्मचर्य पढ़ाते रहेंगे। दमित मत कीजिए। जब आपकी पत्नी की इच्छा है, क्यों हो रही है, तो आप उसके साथ करिए, क्या दिक्कत है। उसके तो 50% का उसका तो हिस्सा है। बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है कि हम ब्रह्मचर्य रखेंगे तो हमारी पत्नी को नहीं मिलेगा। भैया मिलेगा। और कई लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि हमें तो कोई सब अनुभूति नहीं हो रही और हमारी पत्नी को लगातार अनुभूति हो रही है। पत्नी को बहुत अनुभूति हो रही है और पति को नहीं हो रही है। पत्नी साधना नहीं करती है और पति साधना करता है। कारण तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं पता है, मैं क्या करूं। कारण भैर भी स्वसिद्ध होती है। स्वसिद्ध क्यों होती है, भैरव से उसको ऊर्जा मिलती रहती है, साधक से पत्नी को ऊर्जा निरंतर मिलती है। संबंध का इतना रोल ही नहीं है। आपने वचन भरे हैं शादी में, तुम्हें नहीं पता है। तुम क्या है, प्रैक्टिकल ना अनुभव है, ना कोई सिद्धि है, ना कुछ साधना होनी है। बस थोड़ा सा जप कर लिया और हो गया। करो लगातार जप। आप समझते हैं कि बहुत सारी स्त्रियों से साधक कैसे बचेगा। साधक गलती करेगा थोड़ी बहुत, फिर वो देखेगा कि मेरा जीवन तो बदल नहीं रहा, मेरी गर्लफ्रेंड तरक्की कर रही, वो कुछ करती नहीं, भगवान को एक दीपक नहीं लगाती, और वो तरक्की कैसे कर रही। फिर तुम्हें एहसास होगा कि हमारे जब से इनके घर का चूल्हा जल रहा है, तब तुम्हें तकलीफ होगी। तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि किसी और एक पत्नी व्रती रहना ही ज्यादा बेटर है। तो करके सीखोगे। जब तक अकाउंट में पैसा नहीं है, जब तक जप ही नहीं है अकाउंट में, तो जाएगा क्या तुम्हारा। तब तो नीचे से वहन हो रहा है, ऊर्जा बह रही है, आपके वीरपात हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। वीर थोड़ी ऊपर चढ़ता है। ऊर्जा चढ़ती जप की, कुंडलिनी की, वो तब खुलेगी जब आप जप करेंगे, वो तब खुलेगी जब आप पाठ करेंगे भगवती का। भगवती स्वयं कुंडलिनी है, वो जब तक नहीं चाहेंगी आप ब्रह्मचारी नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमारे मार्ग में सब भगवती पे छोड़ रखा है। स्त्रियों के लिए उच्च चरित्र है, माना गया है कि वो उच्च चरित्र की होती हैं। तुम्हीं को दिक्कत है, तुमने निम्न मान लिया है, इसलिए तुम्हें नियमों से प्रॉब्लम है। भैया कोई स्त्री किसी पुरुष से आज तक नहीं कहती, कभी नहीं कहती। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है। और बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो, बहुत बड़ा राजा हो, बहुत बड़ा व्यवसायी हो, बहुत खूबसूरत अति सुंदर कामदेव समान आदमी हो, तो कह नहीं सकते। हो सकता है आज के समय में ऐसा, अमेरिकन संस्कृति के कारण ऐसा हो रहा है कि स्त्रियां भी अब कहने लगी हैं। लेकिन अभी भी यही स्थिति है कि 99% स्त्री आपसे नहीं कहेगी, कभी नहीं कहेगी। आगे बात समझ में, तो समझ का फेर है। बहुत सारे लोगों को नियम समझ में नहीं आते हैं। अगर पहला ये नियम कोई वो थोड़ी बताए हैं कि हमने किसी को पर्सनल में बताया हो, पर्सनल में नहीं बताया, ये नियम ग्रुप में बताए गए हैं। और कोई हमसे शुरुआत के ग्रुप में, पहला ग्रुप में आते ही पूछे क्या नियम रहेंगे, तो यही नियम रहेंगे। तो वो तो हम पहले ही बता देते हैं हम ये ऐसा करवा रहे हैं। छूट है, दुरुपयोग नहीं है। ठीक है, स्वविवेक भी कोई चीज होती है।
छूट तो हमें ये है कि हम तो ऊपर कल प्रयोग कर दें, लेकिन ये क्या आता है, षटकर्म में आता है। हमें आगे बढ़ना है, अपनी ऊर्जा लॉस नहीं करनी है। और जिनको लगता है कि हमारे ग्रुप में महिलाएं नहीं होंगी, तो भैया छोटे स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हैं वो लड़कियां, ठीक है, और जो 55 साल की महिलाएं हैं वो भी कर रही हैं और मजे से कर रही हैं। उन्हें आज तक शिकायत नहीं हुई कि गुरुजी ने उनसे कुछ कहा हो। बात भी को आधे को तो हमें पता ही नहीं रहता कि ये लड़का बोल रहा है कि लड़की, ठीक है। सबसे एक समान व्यवहार करते हैं, तो चरित्र ऊंचा ही रखते हैं। जब तक चरित्र ऊंचा नहीं रखेंगे, दूसरों का चरित्र क्या ऊंचा बनेगा। कोई हमसे पूछता है कि गुरुजी फोटो देख के बता दो लड़की के कोई संबंध तो नहीं थे। भैया हमने कहा क्यों देखना, तुम्हें आगे भी क्यों देखना, देखने वाली शक्ति आ जाए तो क्यों देखना। कभी नहीं बताते हम, किसी स्त्री के चरित्र पे कभी उंगली नहीं उठाते, ना किसी जीव लपलपाई वाला काम है। भैया ऊंचा चरित्र रखिए, चरित्र बनेगा साधना से। चरित्र बकलोली ब्रह्मचर्य से नहीं बनता। ब्रह्मचर्य भी केवल काम को बंधन करना नहीं है। ब्रह्मचर्य दृष्टि का होता है सबसे बड़ा, कानों का होता है सबसे बड़ा। भैया क्या समझ लिया है ब्रह्मचर्य को? दृष्टि का ब्रह्मचर्य भी होता है, और नहीं देखना है हमारे मार्ग में। गंदे गाने नहीं सुनिए, वे भी तो दिन रात तो तुम वही सुन रहे रीले, और हमें बता रहे चरित्र। तो उच्च चरित्र का निर्माण भगवती की इच्छा से ही, उनकी साधना से ही होगा। और स्त्रियों का हमेशा सम्मान कीजिए जीवन में। आगे बात समझ में? तो यही है असली ब्रह्मचर्य और नकली ब्रह्मचर्य। नीचे से उठाइए ऊर्जा को, ऊपर की ओर लाइए, तभी घटित होगा, तभी सिद्धियां घटित होंगी। जय माई की। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।